हेलो फ्रेंड, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक। हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक में आज हमारा टॉपिक नेम है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, टोटल एनर्जी लाइन एंड पावर ट्रांसमिटेड बाय लिक्विड। तो फ्रेंड, आज के टॉपिक को आपको बड़ी कंसंट्रेशन से देखना है। अपना जो माइंड है वो बिल्कुल सेट कर लीजिए, क्योंकि जो फ्लो थ्रो पाइप के जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि पाइप में लॉसेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि पाइप कॉन्ट्रैक्शन के कारण, पाइप एनलार्जमेंट के कारण, पाइप का जो फ्लो हो रहा है वो ओपन एरिया में हो रहा है, तो कौन कौन से लॉस होते हैं। तो टोटली सबका कंक्लूजन जो है आज मेरे इस लेक्चर में आपको मिल जाएगा, जिससे आप आगे आने वाले न्यूमेरिकली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पूरा कंसंट्रेट होकर इस लेक्चर पर ध्यान देना है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये होता है आई इज इक्वल टू एफ अपॉन एल। एल क्या होता है? एल होता है लेंथ ऑफ पाइप। ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ऑफ पाइप है। माना दो टैंक हैं, एक टैंक ये और एक टैंक यहाँ पर, ये मैंने दिखाया हुआ है। इन टैंक में, इस टैंक में पानी भरा हुआ है एच हाइट तक, और यहाँ पर जो पानी सप्लाई हुआ है वो एच डैश हाइट तक पानी सप्लाई हुआ है। यानी अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी होगी? एच प्लस जेड होगी। और यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी होगी? एच डैश प्लस जेड डैश होगी। और प्लस इसमें क्या होगा? एच एफ। क्योंकि जो यहाँ पर देखिए एक लाइन ये आ रही है, एक लाइन ये आ रही है, तो दोनों लाइन इक्वल। तो यहाँ पर क्या हुआ? हमारा एनर्जी का लॉस हो गया। इसको हमने डिनोट किया है एच एफ से। नीचे हमारे यहाँ पर ये आधार रेखा है। आधार रेखा से यहाँ इस बिंदु डी की जो ऊंचाई है वो जेड डैश है, और उसमें पानी का जो द्रवतल है वो एच डैश है। तो हम कह सकते हैं एच एफ क्या है? द्रव तलों का अंतर है। पहले मैं आपको बता दूं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या है। अगर ये पाइप बिल्कुल सीधा हो और डायमीटर सेम हो, तो यहाँ पर ये जो लाइन आ रही है, ये आपको दिख रही है, ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है। यानी ये बिल्कुल सीधी आएगी। क्यों सीधी आएगी मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर क्या हुआ? हमारी टोटल एनर्जी एच प्लस जेड थी। यहाँ पर क्या हुआ? इस पाइप ए बी में प्रवेश किया, तो यहाँ पर हमारी ये वेलोसिटी हेड है, ये प्रेशर हेड है, और ये स्टैटिक हेड है। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी हेड, ये प्रेशर हेड और ये स्टैटिक हेड मैंने बताया। जैसे ही पानी छोटे पाइप में प्रवेश करता है, यानी छोटे डायमीटर के पाइप में प्रवेश करता है, तो छोटे डायमीटर के पानी पाइप में जैसे ही प्रवेश करेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। आप घर पर भी देखते हैं, जैसे पाइप को आगे से बंद कर लेते हैं तो उसकी जो धार होती है वो दूर तक चली जाती है। इसका मतलब क्या होता है? वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ? उसी तरह वेलोसिटी हेड बढ़ गया, यानी गतिज हेड हमारा क्या है? बढ़ गया है। प्रेशर हेड घट गया है, और ये टोटल एनर्जी का सम हो गया है। और ये ग्रेडियंट लाइन जो हमारी यहाँ पर थी वो डाउन चली गई है। इसी तरह से जैसे ही बड़े पाइप में प्रवेश किया तो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। आप देखिए, आपके घर से मतलब कहीं पाइप लीजिए और उसको आगे से पाइप का डायमीटर बढ़ा दीजिए, तो पानी आप देखोगे एकदम फ्रीली नीचे गिरने लगता है। इसका मतलब क्या होता है? उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, लेकिन उसका प्रेशर क्या होता है? वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? प्रेशर बढ़ गया, वेलोसिटी घट गई है। तो ये जो लाइन है, अगर ये पाइप बिल्कुल सेम डायमीटर के पाइप में से जाए तो ये लाइन सीधी आएगी, और इस लाइन को बोलते हैं हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। और यहाँ पर इस लाइन से सीधी एक रेखा जो यहाँ पर एच एफ तक खींची जाएगी, इससे जो एंगल बनता है, यानी ये एच एफ हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम आई। ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये याद रख लीजिए, आई इक्वल टू होता है एच एफ अपॉन एल। दूसरा हमारा यहाँ पर देखिए टोटल एनर्जी लाइन है। टोटल एनर्जी लाइन क्या नहीं, टोटल एनर्जी क्या होती है? हम एनर्जी इक्वेशन किसको बोलते हैं? बर्नौली थ्योरम को। बर्नौली थ्योरम क्या कहती है कि टोटल एनर्जी ऑफ ए फ्लोइंग फ्लूइड इज इक्वल एट एवरी पॉइंट। यानी सभी बिंदुओं पर बहते हुए द्रव की ऊर्जाओं का योग समान होता है। द्रव की ऊर्जाओं का योग यानी द्रव की कौन कौन सी ऊर्जा होती है? मैंने बताया था आपको, तीन ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, स्थैतिक ऊर्जा एंड दाब ऊर्जा। इन तीनों ऊर्जाओं का योग प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? समान होता है। तो बिंदु ए पर भी समान होगा और बिंदु डी पर भी समान होगा। यानी ये तीनों एनर्जीज यहाँ पर होंगी, इन तीनों का योग तीनों जगह पर समान होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? अगर फ्रिक्शन के कारण हानि ना हो, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? फ्रिक्शन के कारण हानि हो रही है।
तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा फ्रिक्शन के कारण लॉस हुआ, तो एनर्जी लाइन जो हमारी डिक्रीज होती चली जाती है। यहाँ पर फ्रिक्शन के कारण लॉस हुआ तो हमारी एनर्जी क्या होगी, फिर दोबारा से डिक्रीज होती चली जाती है। तो जहाँ जहाँ भी हमारा नीचे आ रहा है ये, यहाँ पर एनर्जी लॉस हुआ, फिर और एनर्जी लॉस हो रहा है, फिर और एनर्जी लॉस हो रहा है। तो ये क्या हो गया, टोटल एनर्जी लॉस कितना हो गया, HF हो गया। इसे बोलते हैं फ्रिक्शन। ये हमारा क्या हो गया, टोटल यानी शीर्ष हानि हो गया। इसको द्रव तलों में अंतर भी बोल सकते हैं हम। तो ये जो लाइन आई है इसको हम बोलते हैं टोटल एनर्जी लाइन। तो ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपसे अगर पूछा जाता है कि टोटल एनर्जी लाइन क्या होती है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होती है, तो इस तरह से आप ड्रॉ करके बता सकते हो। अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारा बड़े पात्र से एक पाइप में प्रवेश हो रहा है, और इसके लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था। ये होता है हमारा 0.5v1 स्क्वायर अपॉन 2g, यानी ए पॉइंट पर बड़े पात्र से ए पॉइंट पर प्रवेश किया तो एकदम से शीर्ष हानि होगी, और ये शीर्ष हानि होगी 0.5v1 स्क्वायर अपॉन 2g, जिसको मैंने यहाँ पर नंबर 1 से लिख दिया है। नंबर 2 पर पाइप है हमारे पास ए बी, इसका डायमीटर d1 है, और इसमें जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी v1 मानी है। इसी तरह से सारे पाइप्स में अलग अलग मैंने d2 और v2, d3 और v3 इनकी वेलोसिटी और डायमीटर्स को माना है। तो यहाँ पर जो होगी हमारा शीर्ष हानि हो गई है, और इसके बाद क्या होगा, पाइप में फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन के कारण हानि होगी, और फ्रिक्शन के कारण हानि को हमारे पास फॉर्मूला है 4FLV2/2g। इसी के रेस्पेक्ट में, जैसे कि यहाँ L1 मैंने माना है, AB की लेंथ है, BC की लेंथ L2 एंड L3 इज द लेंथ ऑफ CD पाइप। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर 4FL1V1 स्क्वायर अपॉन 2GD उसी फॉर्मूला में अप्लाई कर दिया है। और इस BC पाइप में क्या होगा, यहाँ पाइप का व्यास बड़ा है, एकदम से छोटा हो रहा है, यानी संकुचन हो रहा है, यानी पाइप का व्यास घट रहा है, तो संकुचन के कारण हानि होगी। एट द पॉइंट बी पर संकुचन के कारण हानि होगी। तो इसको हम फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ, ये होता है 0.5v2 स्क्वायर अपॉन 2g। वी स्क्वायर होता है क्योंकि v2 इज द वेलोसिटी इन पाइप BC, सो वी राइट हेयर 0.5v2 स्क्वायर अपॉन 2g। नेक्स्ट BC में भी क्या होगा, शीर्ष हानि होगी, हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन इनटू द पाइप BC। BC में फ्रिक्शन के कारण शीर्ष हानि होगी। इसको हम इसी तरह से जैसा AB में लिखा था, फॉर्मूला हमारे पास है ही 4FLV2/2GD। इसी तरह से अब आते हैं हम नंबर, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा एनलार्जमेंट हो रहा है, पाइप का व्यास बढ़ रहा है, तो जैसे ही पानी इसमें प्रवेश करेगा तो हानि होगी, और इसके लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है V2 - V3 का होल स्क्वायर अपॉन 2g। इसी तरह CD में घर्षण हानि होगी, और CD में घर्षण हानि आपको पता ही है, पाइप में ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ आपको। और फिर हम आ जाते हैं पॉइंट D पर। D पर निकास होता है, यानी पानी अपने एम तक पहुंच जाता है। निकास पर हानि हमने निकाला हुआ है फॉर्मूला v2/2g, और वेलोसिटी हमारी v3 है, तो ये हो जाएगा v3 स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये जो टोटल हानि होगी ये HF के इक्वल होगी, यानी HF क्या है, टोटल शीर्ष हानि है, ये टोटल HF के इक्वल होगी। वी अप्लाई बर्नौली थ्योरम एट द पॉइंट A एंड D। बर्नौली थ्योरम अप्लाई करने पर क्या होता है, ये जो यहाँ पर टोटल एनर्जी हमारी कितनी थी, H प्लस Z थी, ये किसके इक्वल हो जाएगी, HF H डैश प्लस Z डैश के। यहाँ पर जो हमारा टोटल शीर्ष है ये है, और यहाँ पर टोटल शीर्ष ये था, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया H प्लस Z इक्वल टू H, ये करके। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम HF को लिख सकते हैं HF इक्वल टू HZ माइनस H डैश प्लस Z डैश हो जाएगा, यानी ये वाली टर्म्स इधर चली जाएगी। HF क्या है, द्रव तलों में अंतर या कुल शीर्ष हानि है, यानी टोटल शीर्ष हानियों को मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है, और इससे हमारे पास टोटल शीर्ष हानि के लिए एक फॉर्मूला आ गया है। अब हम एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं कि अगर हमारा जो पानी है वो एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज हो रहा हो, यानी कि यहाँ पर एक पात्र था, यहाँ पर कोई पात्र नहीं है, लेकिन यहाँ पर निकास हो रहा है, निकास पर हानि होगी। दूसरी, यहाँ पर क्या होगा, पाइप में फ्रिक्शन हो रहा है, पाइप में हानि होगी। तीसरा क्या हो रहा है कि बड़े पात्र से एक प्रवेश कर रहा है, तो ये हानि होगी। तो यहाँ पर तो हमारा टोटल हेड है H, लेकिन यहाँ पर कोई हेड नहीं है, लेकिन ये हेड का इसमें कन्वर्ट हो जाता है, टोटल हेड लॉस में ये कन्वर्ट हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं H इजिकल टू HF, क्योंकि ये टोटल पानी कहाँ जा रहा है, एटमॉस्फेयर को रिलीज हो रहा है। तो वी कैन राइट, हम यहाँ लिख सकते हैं H इजिकल टू HF, यानी बिंदु A और बिंदु B पर बर्नौली थ्योरम अप्लाई की, H इजिकल टू HF। HF क्या हो जाएगा, कुल शीर्ष हानि। कुल शीर्ष हानि मैंने बताई दिया आपको, यहाँ पर निकास पर हानि, यहाँ पाइप में फ्रिक्शन के कारण हानि, और यहाँ पर बड़े पाइप से छोटे पाइप में प्रवेश पर हानि। इन तीनों हानियों को मैंने, आप जानते ही हैं, यहाँ पर लिख भी दिया है। ये पॉइंट V2/2g हो जाएगा, प्लस 4FLV2/2GD प्लस V2/2g। ये जो है निकास पर हानि है, इनको मैंने आगे लिख दिया। बड़े पात्र से प्रवेश पर हानि, पाइप में घर्षण के कारण हानि, और यहाँ पर निकास पर हानि।
यानी ये वाली टर्म आप पहले भी लिख सकते हो, और एच एफ किसके इक्वल है, एच के इक्वल है। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे वी की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं, या अगर हमें वी की वैल्यू पता है तो हम डिस्चार्ज निकाल सकते हैं, या हेड, टोटल हेड भी निकाल सकते हैं, या टोटल हेड दिया हुआ है तो हम वी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है शक्ति संचरण का, पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप। पाइप के थ्रू कितना पानी पाइप के द्वारा शक्ति का संचरण हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमने एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज लिया था, एच इक्वल टू एच एफ होता है, तो यहाँ पर क्या किया, कुल शीर्ष बिंदु बी पर कुल शीर्ष बिंदु कितना है, ए पर शीर्ष माइनस शीर्ष हानि, यानी ए पर शीर्ष में से यहाँ पर बी पर कितना हो जाएगा, माइनस शीर्ष हानि। तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल एच है माइनस एच एफ, यानी बिंदु बी पर कितना शीर्ष हुआ, एच माइनस एच एफ। एच माइनस एच एफ हमें पता है, एच एफ क्या होता है हमारा, ये ये पाइप में फ्रिक्शन लॉस है। यानी यहाँ पर जो है, हमने जो अन्य हानियाँ हो रही थी उनको नगण्य मान लिया है, यानी जो ए पर प्रवेश में हानि हो रही थी और बी पर निकास पर हानि है, उसको हम नगण्य मान लेते हैं, केवल कंसीडर करते हैं पाइप में फ्रिक्शन के कारण हानि को। तो एच माइनस फोर एफ एल वी स्क्वायर अपन टू जी, एच माइनस ये हो गया हमारा। द्रव का प्रति सेकंड भार, वेट ऑफ वाटर पर सेकंड, यानी प्रति सेकंड कितना द्रव इस पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है। तो डब्ल्यू इजिकल टू डब्ल्यू पर सेकंड, यानी डब्ल्यू इजिकल टू वेट, डब्ल्यू इजिकल टू एम जी सेकंड यानी टाइम टी। एम मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, इंटू जी अपॉन टी। यहाँ पर वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम होता है हमारा एरिया इंटू लेंथ, और नीचे हमारा टाइम है, लेंथ पर टाइम, लेंथ पर यूनिट टाइम, यानी विस्थापन बटे समय, ये होता है हमारा वेलोसिटी। तो हमने इसको वेलोसिटी लिख दिया है नीचे, ये हमारा क्या है यहाँ पर, v वेलोसिटी है। तो ये हो जाएगा रो ए वी जी, v इज इक्वल टू क्या है, एल अपॉन टी, यानी लेंथ अपॉन टाइम, ये v इज द वेलोसिटी, दिस v इज द वॉल्यूम। सो वी कैन राइट रो पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर, एरिया क्या हो जाएगा, d इज द डायमीटर ऑफ दिस पाइप। सो वी कैन राइट, यहाँ पर हम लिख सकते हैं पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी इंटू जी, ये ऊपर एज इट इज। अब हम निकालते हैं टोटल शक्ति। शक्ति क्या होती है हमारी, शक्ति संचरण क्या होता है, प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव इंटू बिंदु बी पर शीर्ष, यानी जितना यहाँ पर शीर्ष होगा बी, ये घर्षण के कारण हानि हम निकाल देंगे, जितना यहाँ पर शीर्ष होगा हमारा, उसी से हमारी पावर डेवलप होगी। तो यहाँ पर जितना शीर्ष है वो इंटू प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव, और इससे बहने वाला द्रव, यानी हमारे पास कितना जो है, हमारे पास एनर्जी है, कितनी एनर्जी होगी, एच पूरी एच तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर लॉस भी हो रहा है, तो हम यहीं पर निकालेंगे, क्योंकि ये टोटल, ये हमारे पास क्या है, टोटल हेड है, लेकिन टोटल हेड जो है वो पावर डेवलप नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे पास फ्रिक्शन में लॉस हो रहा है। तो हम फ्रिक्शन में लॉस को घटाएंगे, तभी उसी के जो हमारा बचेगा उसके, उससे हम पावर डेवलप कर सकते हैं। तो क्यों, क्या बचा, क्या हमारे पास में बचा है, एच माइनस एच एफ। तो यहाँ पर बिंदु बी पर शीर्ष, ये बिंदु बी पर जो है हमारे पास टोटल हेड बचा है। तो प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव हमने यहाँ से रख दिया रो पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू वी, और एच माइनस फोर है, ये टोटल हेड हमें जो बचा था। और इसको लिखा हमने वाट, ये आ जाएगी हमारी पावर शक्ति वाट में। और इसको हम लिख सकते हैं एच माइनस एच एफ, एच एफ जो आपने ऊपर लिखा था उसी को मैंने रिवर्स करके लिख दिया है, और अपॉन 1000 कर देंगे तो ये आपका किलोवाट में आ जाएगी। अधिकतम शक्ति के लिए क्या करेंगे हम, अधिकतम शक्ति के लिए v के सापेक्ष हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, अवकलित करते हैं, और o के बराबर, जीरो के बराबर रख देते हैं, सॉरी। तो डी पी अपॉन डी वी इज इक्वल टू जीरो, यानी हमने क्या किया, पावर को डिफ्रेंशिएट कर दिया है v के सापेक्ष में। डी पी अपॉन डी वी, डी अपॉन डी वी, रो जी वी, हमने क्या किया, v से अंतर मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ पर ये हो जाएगा वी एच, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा वी क्यू। यहाँ पर हमने इस इक्वेशन में जो पावर की इक्वेशन आई थी उसमें हमने v को अंदर मल्टीप्लाई करके इक्वल टू जीरो रख दिया है। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया हमने, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v हो जाएगा वन, h बचेगा, माइनस वी क्यूब का हो जाएगा थ्री वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर दिया है। अब ये क्या हो जाएगी, ये टर्म इधर चल जाएगी तो जीरो हो जाएगी, ये आ जाएगा h माइनस सिक्स एफ एल वी स्क्वायर अपॉन जी डी इक्वल टू जीरो, और h इज इक्वल टू आ जाएगी ये वाली टर्म्स। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमें ये वाली टर्म बन रही है, फोर एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टी जी डी, टू जी डी बनाना है तो फोर, तो इसके लिए हम इसे टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू से ऊपर टू से नीचे, तो हमारे पास एच एफ इक्वल टू फोर एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी डी, इसमें एक टर्म बन जाएगी।
तो एच इसकी वैल्यू कितनी होती है एच एफ की, तो मैं लिख सकता हूँ एच इजिकल टू 3 HF, और एच एफ इजिकल टू लिख सकता हूँ H/3 इक्वेशन 1। यानी हमारे पास एक टर्म आ गई है, जो हेड लॉस होता है वो कितना होता है H/3 होता है। अब शक्ति संचरण की दक्षता निकाल लेते हैं, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी क्या होता है हमारा, आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी जितना कितना आउटपुट मिला हमें और कितना हमने इनपुट दिया था, यानी कितनी हमने उसको शक्ति दी थी जिससे हमें कुल पावर प्राप्त हुई है। तो निकास पर शक्ति बटे प्रवेश पर शक्ति, निकास पर शक्ति कितनी है और प्रवेश पर शक्ति हमने उसे कितनी दी थी, तो ये हो जाता है हमारा W इंटू एच माइनस एच एफ। डब्ल्यू क्या है, यहाँ पर मैंने W लिख दिया इसको, W इज द वेट, तो ये W वेट हो जाएगा, और H माइनस एच एफ बिंदु बी पर शीर्ष, यहाँ से मैंने रख दिया इसको डायरेक्टली, इस वाली फॉर्म को मैंने पूरी लिख दिया W माइनस एच माइनस एच एफ। और नीचे इनपुट कितना दिया है हमने, इनपुट दिया है W, यानी टोटल वेट इसका इंटू हाइट, और W से W कैंसिल हुआ, H माइनस एच अपॉन एच। अधिकतम मैक्सिमम संचरण दक्षता, मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी इसकी, ये निकालना है। तो मैक्सिमम के लिए हमने यहाँ पर अधिकतम शक्ति के लिए एच एफ की वैल्यू निकाली है H/3। तो H/3 यहाँ पर हम क्या करेंगे, एच एफ की जगह रख देंगे H/3, यानी समीकरण 1 से एच एफ की वैल्यू रखने पर H माइनस एच अपॉन 3, 3 इधर चला जाएगा, 3H माइनस एच अपॉन 3H, यहाँ पर आ जाता है H कॉमन लेके कट जाएगा 2/3, यानी ये आ जाती है 6.6 समथिंग। तो यानी एफिशिएंसी आ जाती है 6.6, हमारी एफिशिएंसी हमें मिल जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे आप ज़रूर भेजिएगा, व्हाट्सएप करिएगा। ओके, थैंक यू।